जोगिया गांव में एक व्यक्ति चंदेश्वर चौधरी की गांव के ही अजीत तिवारी द्वारा आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद से गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको अभी तक पूछताछ एवं कार्रवाई के लिए वहां से लाया जा रहा है और साथ ही उसके द्वारा बताए गए जगह सुरतापुर नहर के पास एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सबकी तलाश की जा रही है। नहीं, सामान अभी बरामद नहीं हुआ, उसको हम लोग लेके पूछताछ के लिए लेकर आ रहे हैं, उसके बाद इसमें अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तो उसमें मुख्य अभियुक्त अजीत तिवारी है, उसके साथ एक और उनके सहयोगी के तौर पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। घटना में उसकी क्या घटना में या घटना के बाद उसकी मदद करने में क्या संलिप्त है, हम लोग पूछताछ के बाद स्पष्ट करेंगे। हाँ, जो आक्रोशित परिजन थे मृतक के, उनके साथ और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसके घर में तोड़फोड़ की गई। रोहतास के जोगिया गांव के मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद अब वहां सारी पार्टियों के नेता और लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, जिसमें से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी वहां जा चुके हैं और जाकर के अपना मंच सजा करके उन्होंने अपनी भाषण दे चुके हैं। और वही अपने भाषण में बोले हैं कि यदि कोई गरीब को सताएगा या जुल्म करेगा, गरीब के ऊपर कोई जुल्म करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारा सपोर्ट गरीब को हमेशा है, हमेशा रहेगा। हम बहुजन को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। तो चंदेश्वर चौधरी एक गरीब मजदूर थे जो कि अजीत तिवारी के घर में काम कर रहे थे। उनके बाप दादाओं ने भी, उनके पूरे परिवार ने उसके घर में, अजीत तिवारी के घर में काम किया। वहाँ के लोगों का कहना है कि चंदेश्वर चौधरी का पूरा परिवार एक बंधुआ मजदूर की तरह अजीत तिवारी के घर में काम करता था और चंदेश्वर चौधरी का करीब 50-60 हज़ार रुपया बाकी था। अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी को ऐसे नहीं दे रहा था, इसलिए चंदेश्वर चौधरी अजीत तिवारी के घर से काम छोड़ करके दूसरे के घर में चले गए थे काम करने के लिए और वहीं काम करते थे। तो अजीत तिवारी एक दिन चंदेश्वर चौधरी को बोला कि तुम आकर अपना पैसा ले जाओ, अपना बकाया ले जाओ। तो उसको लेने के लिए चंदेश्वर चौधरी और एक मजदूर, यानी 2 मजदूर गए थे बाइक पर लेने के लिए बाइक पर बकाया लेने के लिए। तो दूसरे मजदूर के अनुसार अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी को पकड़ करके अपने घर के अंदर ले गया और वहाँ पर ले जा कर के गोली मार दी और उसने दूसरे मजदूर पर भी गोली चलाया, जो कि उसके कुत्ते पर लग गया और वह मजदूर वहाँ से भाग गया। मजदूर भागने के बाद गांव में जाता है और गांव में जाकर के हल्ला करता है और बताता है कि चंदेश्वर चौधरी का मर्डर हो गया, उसको अजीत तिवारी ने गोली मार दिया। जब गांव के लोग और चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोग वहां जाते हैं तो तब तक अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी के लाश को, डेड बॉडी को लेकर के भाग गया था और जा कर के उसने नहर में फेंक दिया था। चंदेश्वर चौधरी के गांव वाले और जो वहाँ पर भीड़ गई थी देखने के लिए, उन लोगों ने गुस्से में चंदेश्वर चौधरी के लाश न मिलने पर अजीत तिवारी के घर में आग लगा दिया और आग लगा करके करीब उसका 1 से 1.5 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से कि उसका घर पूरा जल गया, एक बड़ा हार्वेस्टर जल गया, 5 ट्रैक्टर जल गए और एक एम्बेसडर कार जल गया, एक बाइक जल गया और बहुत सारे गोडाउन में जो सामान रखे हुए थे, कुछ चारा रखे हुए थे, खाद रखा हुआ था और राशन इत्यादि बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहाँ के लोगों के अनुसार अजीत तिवारी एक सामंतवादी मानसिकता का आदमी था। उसके पास 150 बीघे ज़मीन है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है। वहाँ के लोगों का यह कहना है अजीत तिवारी की संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाए, क्योंकि वह
उस संपत्ति के दम पर ही अपना सामंतवादी राज चलाता था और चंदेश्वर चौधरी के पूरे परिवार को बंधक बना करके यानी गुलाम बना कर स्लेव बना करके अपने घर में रखा था और काम करवाता था और पैसे भी नहीं देता था, उसकी मजदूरी नहीं देता था। पटना के एसपी के द्वारा कड़ी मशक्क़त के बाद लाश को चंदेश्वर चौधरी के डेड बॉडी को नहर से 4-5 घंटे के बाद निकाला गया, खोजा गया। एसपी ने नहर डिपार्टमेंट को बोल करके नहर का पानी रोकवाया और उसके बाद जब पानी का लेवल कम हो गया तो गोताखोरों के द्वारा नहर में सर्च ऑपरेशन करके करीब करीब 4 घंटे या 5 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी को निकाला गया और अगले दिन अजीत तिवारी को पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। अब ये सब हो जाने के बाद बहुत सारी पार्टियां वहां जा रही है और जा करके अपने तरफ से अपनी बातें बोल रहे हैं और अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में है। इसी क्रम में रणबीर सेना द्वारा स्वर्ण महापंचायत का आयोजन किया गया। में दूर दूर से फॉरवर्ड क्लास के लोग आए और रणबीर सेना वाले भी आए और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उनका रणबीर सेना वालों का कहना है कि उनका मांग है कि इसमें जो भी उपद्रवित है घर को जलाने में, संपत्ति का नुकसान करने में इत्यादि, उन सभी उपद्रवियों को पकड़ करके जेल में डाला जाए और उन सभी पर मुकदमा चलाया जाए और जो भी नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई उन सभी उपद्रवियों से कराया जाए। अब बिहार में फिर से एक बार रणबीर सेना का जन्म हो गया है बोल सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से 90 के दशक में रणबीर सेना का दबदबा था और रणबीर सेना उभर करके सामने आई थी नीतीश राज में करीब और अभी तक रणबीर सेना वाले शांत बैठे थे, वे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। रणबीर सेना का जन्म यानी उत्पत्ति या गठन बोल सकते हैं तो हुआ जब एमसीसी, माले इत्यादि का एक्शन जोरों पर था और वे माले एमसीसी वाले गरीबों को स्वर्णों द्वारा सताए जाने या परेशान करने जैसे हरकतों पर उनके अगेंस्ट, स्वर्णों के अगेंस्ट लड़ते थे। माले एमसीसी इत्यादि संगठनों के विरोध में रणबीर सेना का गठन स्वर्णों द्वारा किया गया था, क्योंकि रणबीर सेना उस समय स्वर्णों यानी अपर कास्ट के लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था।